कभी ऐसा लगा है कि अपनी आमदनी बढ़ाने के और भी रास्ते होने चाहिए? आज हम ठीक इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। हमारे पास एक पूरी गाइड है जो इनकम बनाने के अलग-अलग तरीकों का एक पूरा रोड मैप हमारे सामने रखने वाली है। तो चलिए इसे एक मिशन की तरह लेते हैं। ये सिर्फ जानकारी जमा करने के बारे में नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा नक्शा बनाने के बारे में है जो हमें दिखाएगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम तक आखिर कौन-कौन सी सड़कें जाती हैं। तो क्या इस एडवेंचर के लिए तैयार हैं? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारी गाइड के हिसाब से इनकम बनाने की दो बड़ी दुनियाएं हैं। एक है डिजिटल दुनिया, जहां बस एक क्लिक से दुनिया भर में पहुंचा जा सकता है। सोचिए ग्राफिक डिजाइनर के बारे में जो घर बैठे अलग अलग देशों के क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा है। और दूसरी है हमारी अपनी फिजिकल दुनिया, मतलब पारंपरिक तरीके, जैसे अपने ही मोहल्ले में एक छोटा सा कैफे खोलना। दोनों के अपने अपने नियम हैं और अपने अपने फायदे। तो चलिए अपने सफर की शुरुआत करते हैं सबसे नए और सबसे डायनामिक इलाके से, यानी कि डिजिटल दुनिया से। यहां हम उन मार्कों को देखेंगे जो इंटरनेट और हमारी टेक स्किल्स हमें देती हैं। इन ऑप्शंस की सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये आपकी क्रिएटिविटी को कमाई में बदल देते हैं। मान लीजिए किसी टॉपिक को लेकर बहुत जुनून है, तो एक ब्लॉग या यूट्यूब चैनल शुरू किया जा सकता है। किसी चीज में महारत हासिल है, अरे एक ई बुक लिख डालिए। ये सब अपनी पसंद और अपनी नॉलेज को दुनिया के साथ बांटने और उससे पैसे कमाने के बारे में है। अच्छा, फ्रीलांसिंग ऑनलाइन पैसे कमाने का शायद सबसे सीधा तरीका है। अगर लिखने, डिजाइन करने या प्रोग्रामिंग जैसे कोई खास स्किल है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने सर्विसेज दी जा सकती हैं। ये बिल्कुल अपने खुद के बॉस बनने जैसा है। सोचिए, जहां काम करने का समय और जगह चुनने की पूरी आजादी हो। और हाँ, जिन लोगों में सेल्स का हुनर है, उनके लिए भी डिजिटल दुनिया में बहुत मौके हैं। एफिलिएट मार्केटिंग एक तरह से प्रोफेशनल सिफारिशी बनने जैसा है ना? आप दूसरों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं और हर बिक्री पर कमीशन कमाते हैं। वहीं ई कॉमर्स रीसेलिंग, ये तो सस्ता खरीदो महंगा बेचो का क्लासिक फॉर्मूला है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर। हाँ, दोनों के लिए मार्केट ट्रेंड्स पर अच्छी नजर रखनी पड़ती है। चलिए अब सीन बदलते हैं और फिजिकल दुनिया की ओर चलते हैं। लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये पुराने तरीके हैं। भले ही ये पारंपरिक हैं, लेकिन आज के डिजिटल युग में भी ये उतने ही पावरफुल और जरूरी हैं। फिजिकल दुनिया में दौलत बनाने का एक सबसे ताकतवर औजार है निवेश। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड आपको अपना पैसा काम पर लगाने का मौका देते हैं। देखिए, ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है, बल्कि ये ऐसे बीज बोने जैसा है जो सही स्ट्रैटेजी और समय के साथ एक मजबूत पेड़ बन सकते हैं। और हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप की उस पारंपरिक भावना को हम कैसे भूल सकते हैं? अपना खुद का बिजनेस शुरू करना, चाहे वो कोई दुकान हो या कोई सर्विस, आज भी इनकम का एक बहुत ठोस जरिया है। और जो लोग एक्स्ट्रा कमाई चाहते हैं, उनके लिए पार्ट टाइम जॉब्स हमेशा से एक भरोसेमंद और प्रैक्टिकल ऑप्शन रहा है। तो अब जब हमने दोनों दुनियाओं को देख लिया है, तो मिलियन डॉलर का सवाल आता है, कौन सा रास्ता सही है? देखिए, इसका कोई एक जादुई जवाब तो है नहीं, लेकिन हाँ, अपनी मंजिल तक पहुंचने की एक स्ट्रेटजी जरूर है। ये सबसे अहम सवाल है और इसका जवाब किसी की अपनी स्किल्स, समय और संसाधनों पर निर्भर करता है। मिसाल के तौर पे कोई स्टूडेंट है जिसके पास समय तो है पर पूंजी कम है, तो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। वहीं अगर किसी के पास बचत है और वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट उनका रास्ता हो सकता है। मतलब पॉइंट ये है कि स्ट्रैटेजी को अपनी निजी स्थिति के साथ मिलाना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम देख सकते हैं, चुनाव हमारे रिसोर्सेज पर निर्भर करता है। ऑनलाइन रास्तों के लिए अक्सर ज्यादा समय और स्किल्स की जरूरत होती है, जबकि पारंपरिक तरीकों में अक्सर पूंजी यानी पैसा लगता है। फ्लेक्सिबिलिटी भी एक बड़ा फैक्टर है। डिजिटल दुनिया ज्यादा आजादी देती है, जबकि फिजिकल बिजनेस में समय ज्यादा फिक्स हो सकता है। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि शुरुआत करने से पहले खुद के साथ ईमानदार रहा जाए कि हमारे पास आखिर है क्या। और अब हम पहुंच गए हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, एक्शन प्लान। यहीं पर सारी थ्योरी असलियत में बदलती है। तो चलिए देखते हैं कि शुरुआत करनी कैसे है। ये 4 स्टेप का एक्शन प्लान इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। सबसे पहले अपनी स्किल्स को पहचानिए, फिर उसके आधार पर सही रास्ता चुनिए। इसके बाद एक डिटेल प्लान बनाइए कि इसे करना कैसे है, और सबसे जरूरी, छोटी शुरुआत कीजिए और सब्र रखिए। याद रखिए, कामयाबी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये कोट हमारे गाइड के फलसफे को एकदम सही तरीके से बताता है। फाइनेंशियल सक्सेस कोई रेस नहीं है, ये एक मैराथन है।
इसमें सब्र, प्लानिंग और लगातार कोशिश की जरूरत होती है। ये एक बहुत पावरफुल मैसेज है जो हमें अपने सफर में हमेशा याद रखना चाहिए। तो हमने नक्शा देख लिया है, अलग अलग रास्ते समझ लिए हैं और अब हमारे पास एक एक्शन प्लान भी है। अगला कदम अब उठाना है। तो सवाल बस एक